ये बगदाद शरीफ की ज़मीन है। बगदाद दो हिस्सों में बटा हुआ शहर है। एक को काज़मैन कहते हैं, एक को आज़मैन कहते हैं। आज़मैन को इमाम आज़म अबू हनीफा से निस्बत है। समझ रहे हैं? इनके करीब में एक बुजुर्ग की मदार शरीफा है जिनको आरफीन का सरदार कहा जाता है, जिनका नाम है बिश्र इब्नुल हारिस, यानी बिश्र हाफी। बिश्र हाफी क्या नाम है? बिश्र हाफी। ऊंची बोले, बिश्र हाफी बोले भाई, तवज्जो दें। बिश्र हाफी इनका नाम है। सरकार बिश्र हाफी कौन थे? बगदाद में सबसे बड़े शराब बेचने वाले, शराब फरोश भी थे, शराब कशीद शराब बनाते भी थे, और शराब नोश शराब पीते भी थे। बगदाद में न जाने कितनी लड़कियों को, बच्चियों को यतीम किया, न जाने कितनी औरतों को बेवा किया, न जाने कितने बाप की गोद में उनके बच्चों को तड़पने पर मजबूर किया शराब पिला पिला कर। ये बिश्र हाफी इतने बदनामे जमाना बुजुर्ग थे बगदाद शरीफ में, जब ये अपने घर से निकलते थे शराब की दुकान पर जाने के लिए, तो मोहल्ले के बच्चे इनको देख के कहते थे अपने अपने घरों में घुस जाओ, बगदाद का सबसे बड़ा गुनहगार बिश्र हाफी अपने घर से निकल के मंडी की तरफ जा रहा है, अगर इसकी नजर भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। इतने बदनाम थे बिश्र हाफी। मैं जब जाता हूं उनके रौदे पर तो बहुत माफी मांगता हूं, सरकार तो मैं माफी चाहता हूं आपके बारे में, ऐसा बोलता हूं, मुझे कहना क्या है वो सुन लीजिए। बिश्र हाफी कहते हैं मैं शराब बहुत बेचता था, बहुत मेरी शोहरत थी। एक दिन मैं शराब की भट्टी से निकला और शराब पी करके निकला। जैसे मैंने शराब पीना वो कई बोतलें चढ़ा लगी जिसे कहते हैं, और नशे में था। मैं अपने घर की तरफ आ रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक कागज पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, सुभान अल्लाह, और वो नाली में पड़ा हुआ था। बिश्र हाफी कहते हैं मैं बैठ गया, मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया और मैंने एक जुमला कहा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा ओ नामे खुदा, मैं नशे में हूं। अल्लाह के नाम का कागज था। ओ नामे खुदा, मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि अपने पैदा करने वाले का नाम ना पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि जिसने मुझे पैदा किया उसका नाम न पहचान पाऊं। बड़े नशे में था। मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, उसे चूमा और लड़खड़ाते हुए घर लेके आया। उस पे इत्र पाशी की, इत्र छिड़का, उसे कागज के टुकड़े में लपेट करके मैंने ऊंची जगह ताक पे रखा। फिर मैंने एक जुमला कहा। देखना अब फिर कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा ओ नामे खुदा, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। सुभान अल्लाह। बोले बस मैं उसी कैफो सुरूर की मस्ती में, शराब की मस्ती में आंगन में बैठ गया। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैंने कहा कौन? कहा बिश्र हाफी से मिलना है। मैं बाहर गया, मैंने कहा क्या बात है? आने वाले ने कहा कि अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की है। सुभान। आने वाले ने कहा अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की है। मेरे पीर को अल्लाह ने कहा, मेरे पीर से अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे दोस्त सुन, जाके बिश्र हाफी को मेरा सलाम बोल देना। काश कोई और सुभान अल्लाह कहता। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे पीर से रब ने कहा जाके बिश्र हाफी को सलाम बोल। तो बिश्र हाफी ने कहा ना 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 ना, ओ मैं थोड़ी हूं, कोई और होगा, मैं तो शराबी हूं। तो आने वाले ने कहा यही बात तो मेरे पीर ने भी खुदा से कही। क्या बात है मेरे मौला, वो बिश्र हाफी वो शराबी है। अब तड़पने का दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो बोले मेरे पीर से अल्लाह ने कहा मैं जानता हूं वही बिश्र हाफी जो शराबी है। बोले ये रीजन क्या है, सबब क्या है? बोले अभी अभी बिश्र हाफी ने मेरे नाम की एक कागज पे जो तस्वीर बनी हुई थी अल्लाह, लफ्ज अल्लाह की, उस टुकड़े को उठा के उसने ऊंचाई पे रखा है, तो मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में लाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आप समझ रहे हैं? नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं क्या करें? नारे के जोश में कहीं बात तब न जाए, सुने पहले। मैंने भी उसको, अल्लाह कहता है मैंने भी उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में लाके रखा। इतना सुना तो रोने लगे, खूब तड़पे, भट्टियां तोड़ डाली शराब की।
तौबा करने की नीयत से आज अपने घर से निकले। बिशर हाफी, जाऊंगा अब किसी वली के हाथ पर तौबा कर लूंगा, न शराब बनाऊंगा, न बेचूंगा, न पीऊंगा। आज तौबा करने के इरादे से निकले हैं तो वही बच्चे जो इनको देख के भाग जाते थे, आज वो बच्चे क्या कह रहे हैं अपने दोस्तों से, अय फलां, अय फलां, अय फलां, अपने अपने घरों से निकल के बाहर आ जाओ। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाए। सुभान अल्लाह। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। क्या बात। बिशर हाफी चले गए। कहा एक अजीम बुजुर्ग हैं उनके पास, बोले हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, वादा करो अपनी नस्लों को शराब से बचाएंगे, अपने मुआशरे को शराब से बचाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। ये तो जहन से निकाल दो कि मेरे भाई मेरे घर के बच्चे नहीं पीते। हुजूर की उम्मत का कोई भी बंदा जिसके कदम डगमगा गए हों, आइए उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसे सही दीन की राह का मुसाफिर बनाए। आमीन। हाथों उड़ा के आमीन कहो। आमीन। अल्लाह वो पर बिशर हाफी कहते हैं मैं तौबा करने के लिए गया तो वली ने कहा क्या कहा, मेरे पीर मुर्शिद ने, बोले तौबा करेगा? मैंने कहा जी हुजूर। बोले शराब? मैंने कहा पीना पिलाना सब बंद, अब क्या करूं? तो मेरे पीर ने मुझे एक मुसल्ला दिया, एक तस्बीह दी। मैंने कहा क्या करना है? बोले घर चले जाओ, घर के किनारे पर मुसल्ला बिछाओ, तस्बीह लेके बैठ जाओ, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। क्या इतने ही लोग हैं? अपने रब का नाम लेने की बात है। बोलो भाई रब के नाम को लेने की बात है। जबान ना दिया होता तो गूं गां कहते। तौफीक बख्शी है, ऊंची बोलो क्या कहना था? इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। बोले जाओ इसे पढ़ो। अब बिशर हाफी अपने घर वापस आ गए, घर के किनारे पर मुसल्ला बिछाया, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह ऊंची ऊंची, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, तस्बीह लेके बैठ गए। 3 दिन तक अल्लाह का नाम लेते रहे। सुभान अल्लाह। कितने? 3 दिन। ऊंची आवाज। 3 दिन तक अल्लाह का नाम लेते रहे। बीवी आ गई, मेरे शौहर भट्टियां शराब की, बोले तोड़ दिया, बिजनेस बोले खत्म। बोले अब क्या करोगे? बोले कर तो रहा हूं। बोले इसे कब तक करोगे? बोले बस अभी इसी करूंगा। तो बीवी ने कहा बच्चे कैसे पलेंगे? बच्चे कैसे पलेंगे? जाओ कुछ मेहनत करो। बोले क्या करें? बोले शहर में एक चौराहा है वहीं चले जाओ, जहां सुबह सुबह मजदूर खड़े होते हैं, यहां भी होते हैं, और सुबह सुबह मजदूर खड़े होते हैं, वहीं तुम भी चले जाओ, जाके थोड़ी सी मेहनत करो, दाल नमक चावल के पैसे मिलेंगे ना, जाओ। तो बोले सुबह जाऊंगा। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? माशाल्लाह ऊंची बोले। बिशर हाफी नाम था। उनके बाप का नाम था हारिस। सुभान अल्लाह। चलोगे उनकी मदार शरीफ पर? इनकी मदार शरीफ मालूम कहां है? बताऊंगा। सुभान अल्लाह। वहीं पे लेटे हुए हैं। उनके करीब में एक बुजुर्ग हैं जिनको मेरे इमाम ने मुनाजात में ये कहा है, बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। सुभान अल्लाह। शेख अबू बकर शिबली की चौखट के करीब लेटे हुए हैं और इन्हीं की मदार शरीफा के करीब में अपनी जमात के वो इमाम हैं जिन्होंने 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखा, जिनको दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा। सुभान अल्लाह। अभी वक्त नहीं है किसी बुजुर्ग पर, बस ये समझे कि अभी जरूरत क्या है। कलंदर कलंदर कैस सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अरे यार कहां लगा रहे नारा? रुको 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 रुको, इनकी बैटरी निकाल लो। बैठो जी। देखे देखो भाई, जिसको नहीं कहना चाहिए वही सुभान अल्लाह कह रहा है कि नहीं? अगर ये कहता रहा तो जहां नहीं कहना होगा वहां भी सुभान अल्लाह। खतरा तो इस बात का है, ठीक है? लिहाजा इस सोते हुए शेर को सोने दो। आप जाग जाओ तो ये सो जाएगा, वरना ये जाग जाएगा, पूरा प्रोग्राम जो है ना ये पटरा बना देगा। समझ रहे हैं आप? सुने आप बिशर हाफी की आदत। अब बीवी ने क्या कहा? वो शहर के चौराहे पर जाओ जहां मजदूर खड़े हो, जाओ वहीं पर जाओ, मजदूरी करो, कुछ पैसे मिलेंगे ना तो फिर जो है अपना काम करना, बच्चे पलेंगे। सुबह उठे तो तस्बीह, लोटा, झोला, मुसल्ला कंधे पे रखा, शहर के चौराहे पर जहां मजदूर खड़े होते वहां नहीं गए,
उनकी मज़ार शरीफा घर से तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला है। दजला नहर, मैं पैदल गया हूं इसलिए बता रहा हूं, मुश्किल से आधा 1.25 किलोमीटर का। वहीं चले गए, लोटे से नहर दजला का पानी निकाला, ताज़ा वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। इल्लल्लाह इल्लल्लाह बोलो बोलो बोलो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अभी नहीं मजा आएगा, कभी रातों को तन्हाई में आस्ताने पर आओ, कभी रातों को बीवी बच्चे बहनें माएँ सो जाए तो घर में लाइट ऑफ करके मुसल्ला बिछा के आप इस तरीके से इल्लल्लाह पुकारो। कभी मस्जिद में सबसे आखिर में निकलो, इल्लल्लाह का विर्द करते हुए थोड़ी देर रुक जाओ मस्जिद में, तो आपको लगेगा आप अकेले नहीं हैं, एक फरिश्तों की अजीम जमात आपकी आवाज से आवाज मिला के पढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, खुदा की कसम माफी चाहता हूं। मोबाइल रिचार्ज न हो आधे घंटे तो हम उलझन महसूस करते हैं, लेकिन कई दिन हो जाता है हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ते। हमें पता ही नहीं कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। एक ढर्रा बना हुआ है, मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं, जिसमें छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। अल्लाह माफ फरमाए। सुन ले, बहुत हल्की बातें करने की आदत है, बहुत दिनों से जलसे जुलूस कर रहा हूं। मुझे आपकी मोहब्बत है, आपका ताल्लुक बरेली शरीफ से। अब वो सुबह से शाम तक क्या कहते थे? इल्लल्लाह हो। अब शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और सीधे अपने घर आए। और बीवी ने कहा काम किया? बोले दिन भर काम किया। क्या बात? काम क्या किया था? बोले काम किया? बोले दिन भर काम किया। तो बीवी ने कहा फिर मजदूरी? क्या बात है? मजदूरी तो क्या? बोले मालिक बहुत अच्छा है। क्या बात है? वाह वाह वाह। मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले जिसके यहां काम कर रहा हूं, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोलेगा, वो तो बिना मांगे देने वाला है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। हम अगर आपसे पूछें दिया है कि नहीं, तो नहीं का तस्वुर ही नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। वही तो देने वाला है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। जरा मोहब्बत से कह दो है अल्लाह तेरा शुक्र है। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं वो देता कैसे है? जब तुम अपनी मां के पेट में थे, देखिए उधर, जब तुम अपनी मां के पेट में थे, तुम्हारी मां खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। कहते क्यों नहीं ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। ये 8-10 mm की पथरी अगर मां के पेट में हो तो मां तड़प के मर जाए। उसी मां के पेट में 9 महीने तक 2-2, 2.5 किलो का बच्चा मुस्कुराता रहता। कहते क्यों नहीं वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा है। उसका नाम लेने में शर्माया मत करे, ठीक है? क्या पढ़ते थे? बोलो भाई। एक बड़े बुजुर्ग थे, उनकी आदत थी, वो जैसे मुलाकात की ना मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब ये शॉल बड़ी अच्छी है, तो मुफ्ती साहब ने कह दिया जी हुजूर मैंने खरीदी है, तो वो नाराज होते थे। वो चाहते थे कि लोग कहें कि अल्लाह का शुक्र है हुजूर, अल्लाह ने करम कर दिया, अता हो गई। वो खुश होते थे। ये टोपी बड़ी अच्छी है जी, अल्लाह का फजल है जी हुजूर। किसी ने ये आपका जो मुफरल है बड़ा अच्छा, ओ अल्लाह का शुक्र है। तो बुजुर्ग अल्लाह का नाम सुनना चाहते थे। ये कौन है? बोले ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? नहीं, अल्लाह का करम है कि बेटा हुआ। वाह। तो अल्लाह का नाम आ गया तो बड़े खुश होते थे वो, और नाम नहीं आया तो वो बड़े गर्म होते थे, मिजाज में सख्ती होती थी। एक मतलब वो एक साहब उनकी बारगाह में मिठाई लेके आ गए, सियालकोट के करीब बुजुर्ग थे, मिठाई लेके आ गए तो बोले हुजूर कबूल कर लीजिए। बोले क्या है? बोले मिठाई है। बोले कहां थी? तो बोले मैंने बनाई। अल्लाह का नाम नहीं लिया। बोले सही से बोल कहां थी? बोले हुजूर मैंने बनाई। बोले फिर बोलता हूं सही बोल, अल्लाह का नाम नहीं लिया। बाबा गर्म हो गए। बोले क्या है? बोले मिठाई है। बोले कहां थी? बोले मैंने बनाई। ये चौकोर क्यों है? बोले इसका सांचा मेरे पास है। इसका कलर कैसे बदला? बोले इसके में रंग मैंने डाला। इसमें खुशबू कैसे आई? बोले इत्र पाशी मैंने की है। ये क्या है? बोले मिठाई है। बोले कहां थी? बोले मैंने बनाई। अभी तक अल्लाह का नाम नहीं। और बाबा जी का टेम्परेचर हाई हो रहा है। ये चौकोर कैसे? बोले मेरी वजह से। ये खुशबूदार? बोले मेरी वजह से।
बोले कलर, बोले मेरी वजह से। इसे कहते क्या है? बोले मिठाई। मिठाई क्यों कहते हैं? बोले इसलिए कि मीठी होती है। बोले मीठी क्यों होती है? बोले इसलिए कि मैंने चीनी डाली है। बोले चीनी कहाँ थी? बोले मेरी दुकान में डिब्बे में रखी है। और डिब्बे में कहाँ थी? वो मैंने चीनी की बोरे से निकाली। चीनी के बोरे में चीनी कहाँ थी? वो बनिए की दुकान से। बनिए की दुकान में चीनी कहाँ से आई? बोले वो शुगर एक फैक्ट्री से आई। और शुगर फैक्ट्री में चीनी कहाँ से आई? बोले वो गन्ने के खेत से। गन्ने के खेत में चीनी कहाँ से आई? बोले वो गन्ने को पेरा गया था तो चीनी उसके अंदर निकली। बोले गन्ने में चीनी कहाँ से आई? बोले वो तो अल्लाह की तरफ से आई। तो तमाचा खींच के मारा। बोले जालिम कहीं के, कहता क्यों नहीं कि मिठाई अल्लाह की तरफ? सुभान अल्लाह, वाह वाह, अपना नाम उसमें पेरे हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मिठाई मैंने बनाई, चौकोर मैंने किया, खुशबू मैंने किया। मेरे भाई वाह, अपना तो कुछ भी नहीं है ना, वाह, सब तो उसी का दिया हुआ है। जबान दी तो कहते क्यों नहीं इल्लल्लाह। बीवी ने क्या कहा? पैसे? तो बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले कल जाना तो पैसे लेके आना, अच्छा मालिक मिल गया, किस्मत है। अच्छा मालिक मिल गया, ये किस्मत है। वो चले गए। फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला कंधे पर रखा, नहरे दजला के किनारे पर गए। और जब नहरे दजला के किनारे पर गए ना, तो फिर वही पानी से वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। देखना कितनी देर के बाद सब पढ़ते हैं। अब दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो फिर लोटा, झोला, तस्बीह, मुसल्ला कंधे पे रखा, फिर घर आ गए। तो बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले कहां? बोले वहीं। बोले मालिक बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। अच्छा मालिक अभी तक पेंडिंग में है। क्या बात। मालिक है कौन अभी तक पेंडिंग में है? बोले मालिक बहुत अच्छा मिल गया। बोले अच्छा मिल गया, किस्मत है, लेकिन पैसे? तो बोले उससे क्या मजदूरी, 2 ही दिन तो हुए मजदूरी करते हुए, उससे क्या मजदूरी के पैसे मांगू? वो तो बहुत करीम मालिक है मेरा। तो बीवी ने क्या कहा? अरे मेरे शौहर बिशर हाफी सुन, कल जाना तो मजदूरी के पैसे लेके आना। जुमला सुनना, कल जाना तो मजदूरी के पैसे लेके आना। अगर कल तेरा मालिक मजदूरी ना दे तो परसों से और कहीं जाना, ये काम बंद। तो बीवी ये कान ने बोले काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि ना मिले। क्या बात है, वाह वाह। काम क्या था? सुभान अल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह।